एमआईसी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। प्लेसमेंट कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, दी गई स्वीकृति। प्रदेश में नई सरकार के बनने के बाद नगर निगम में पहली एमआईसी बैठक संपन्न हुई, जिसमें यह तय किया गया कि प्लेसमेंट के अंतर्गत कार्य प्लेसमेंट कर्मचारियों को अब बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। एमआईसी की बैठक में शासन के आदेश की पुष्टि की गई। महापौर श्रीमती जानकी काटजू की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे से एमआईसी की बैठक शुरू हुई। सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार सहायता एजेंडा पर चर्चा की गई। 10 पात्र के हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की स्वीकृति दी गई। इस तरह इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, सुखाद सहारा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुल 29 प्रकरणों की स्वीकृति दी गई। इसके बाद आंगनवाड़ी सहायिका के पद एवं आंगनवाड़ी के नियमों के संशोधन की शासन के पत्र अनुसार स्वीकृति दी गई। इस तरह कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कर्मचारी के बढ़े हुए वेतन स्वीकृति दी गई। अब अकुशल को 10,360 रुपए, अर्धकुशल को 11,010 रुपए एवं कुशल को 11,790 रुपए वेतन मिलेगा। बैठक में एमआईसी सदस्यों के एजेंडा से संबंधित किए गए प्रश्नों के उत्तर कमिश्नर श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी ने दिया। बैठक में एमआईसी सदस्य विकास खेटवार, रमेश भगत, राकेश तालुकादार, शेख सलीम, नीरिया नथु जायसवाल, संजय चौहान, श्रीमती लक्ष्मी मिरी सहित सभी विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। जी बताएंगे, आज एमआईसी का बैठक हुआ था, कई महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्णय लिए गए। देखिए, आचार संहिता के बाद और सरकार बनने के बाद जो है हमारी एमआईसी की ये प्रथम बैठक थी और इसमें मुख्य रूप से जो मुद्दे थे वो गरीबों को राहत देने वाले मुद्दे थे। जैसे सभी का जो है पेंशन योजना के सभी के फार्म जो है कंप्लीट हो गए थे, तो सभी जितने भी हितग्राही हैं, इंदिरा सहारा, सुखद सहारा, सारे जो पेंशन हैं उन सभी पेंशनों के फार्मों को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। और जो परिवार सहायता राशि जो है वो जिन जिन लोगों की पात्र हितग्राही थे उन सभी लोगों की जो है उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। और एक शासन से 2008 का पत्र था जिसमें जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं उनके लिए उसमें कुछ भविष्य के लिए उनको, जैसे आज कोई हमारी कार्यकर्ता है तो सहायिका के रूप में उसको जो है हम उसको क्रमोन्नति दे सकते हैं, उसमें उसके संबंध में था। तो इस तरह के कम से कम 4-5 मुद्दे और थे, सभी को जो है स्वीकृति दी गई है। और आगे भी जो है जैसा भी हमारे यहाँ प्रस्ताव आएंगे तो उसको एमआईसी के माध्यम से जो है स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जी, इस एमआईसी बैठक में क्या गरीबों के लिए कुछ विशेष छूट की व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि एक प्रस्ताव हमारा पिछला पुराना था जिसमें हम लोगों ने जो है ये निर्णय लिया था कि शहर में जितने भी सामुदायिक भवन है, मंगल भवन है, उनको हम जो है ठेके पे देंगे। मगर चूँकि ठेकेदार को हम बढ़े हुए रेट पे देने के लिए हम उस पर जो नियम शर्त में जो हम लागू कर रहे हैं वो बढ़े शर्त पर नहीं दे पाएगा। नगर निगम द्वारा जो दर निर्धारित है उसी दर पे उसको देना है। और उस पर बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो है नगर निगम ने बनाए थे। और चूँकि हर चीज़ में जीएसटी, क्योंकि आज हम अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को देते तो हम उससे जीएसटी की मांग नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक सेवा का एक माध्यम है, वो कमाई का कोई साधन नहीं है। वो सामुदायिक भवन या मंगल भवन है, तो उसमें जब जीएसटी की बात आई और उसमें हम लोगों ने जो मोहल्ला समितियां जो होती हैं, जिस मोहल्ले की समितियां होती हैं, महिला समिति, उनकी देख रेख में उनको हम देना चाह रहे थे। तो एक बड़ा मसला जो जीएसटी का आ रहा था, हर चीज़ में जीएसटी। आप देखेंगे कि दूध में, डबल रोटी में, खान पान की सारी वस्तुओं में जीएसटी अभी हम दे ही रहे हैं। तो इस पर भी मतलब आदमी कहीं तो किसी को राहत मिले, तो हम लोगों ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय को हम लोग निरस्त किए हैं। और ठेके में देने के बजाय जो है नगर निगम भी जो है सभी भवनों को जो है वो संचालित करेगा, जिससे कि गरीबों को जो राहत करे, जो वाकई में जो एक शासन का उद्देश्य होता है, उसकी जो नीति है उसकी वो पूर्ति हम लोग कर सकें।